दोस्तों, मैं गणपत गुस्ताव स्वागत करता हूँ आप सभी का एफ नर्सिंग कैरियर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, तो हार्ट की अपन इसके बारे में देखेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फुल डिटेल देखेंगे। तो हार्ट के जो कंटेंट है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली करेंगे अपन पोजीशन के बारे में, सेकंड करेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट, कौन कौन से ऑर्गन से एसोसिएटेड रहता है हार्ट। थर्ड बात करेंगे उसकी स्ट्रक्चर के बारे में फुल डिटेल, और उसकी फुल डिटेल आर्टरी सप्लाई, फुल डिटेल वेनस ड्रेनेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन हार्ट के बेस इंट्रोडक्शन से। तो द हार्ट इज़ ए रफली कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट होता है वो रफली कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर लंबा, एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ द ऑनर फिश, और ये ऑनर फिश यानी एक मुट्ठी के आकार का होता है। इट वेट अबाउट 225 ग्राम इन वुमेन। इसका जो ग्राम है, जो वेट है ग्राम में, वो वुमेन के अंदर 225 ग्राम का होता है। एंड इज़ हैवियर इन मैन, और ये इससे ज़्यादा मैन के अंदर होता है। जो हैवियर होता है वो 310 ग्राम का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी पोजीशन, ये कहाँ पर सिचुएटेड रहता है। द हेयर लाइज इन द थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। ठीक है, इन द मीडियस्टाइनम, ये मीडियस्टाइनम होता है। तो मीडियस्टाइनम क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द लंग्स, जो ये लंग्स होते हैं दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट, इन दोनों साइड के जो लंग्स होते हैं, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है लंग्स। ठीक है, जो बीच में होता है, द स्पेस बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के जो बीच में होता है उसे अपन मीडियस्टाइनम कहते हैं, जहाँ पर ये हार्ट प्रेजेंट होता है। इट लाइज ओब्लिकली एट ए लिटिल मोर टू द लेफ्ट, ये ज़्यादातर लेफ्ट की साइड होता है। द राइट एंड द राइट एंड देन द राइट। ठीक है, एंड प्रेजेंट ए बेस अबव, और ये बेस होता है इसका, ये अबव प्रेजेंट होता है। एंड अपेक्स एंड बिलो, ये बिलो प्रेजेंट होता है इसका अपेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अपेक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, the apex is about 9 cm to the left of the midline at the level of fifth intercostal space। दो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वो अपेक्स वहाँ पर इसका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड के अंदर मिडिल है। ठीक है, लिटिल बिलो द निपल एंड स्लाइटली मिरर द मिडलाइन, द बेस एक्सटेंड टू द लेवल सेकेंड रिब, और जो सेकेंड रिब होती है उसके अंदर ये इसका बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो सब कुछ। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन एसोसिएटेड विद हार्ट, जो कौन कौन से एसोसिएटेड ऑर्गन्स है उसके बारे में। ठीक है, इंफीरियरली अपन नीचे की तरफ बात करें हार्ट की, द अपेक्स एज रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, ये जो नीचे की तरफ है इंफीरियरली ये डायफ्राम के अंदर ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, सुपीरियरली बात करें तो ऊपर की तरफ बात करें सुपीरियरली में द ग्रेट ब्लड वेसल्स, यानी ग्रेट ब्लड वेसल्स होती है, ये आप देख सकते हो ग्रेट ब्लड वेसल्स। एक एग्जाम्पल द ओर्टा सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पोस्टीरियरली यानी पीछे की साइड बात करें तो इसके अंदर इसोफेगस होता है, ट्रेकिया होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, डिसेंडिंग ओर्टा, इंफीरियर वेना केवा एंड थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, लेटरली द लंग लेफ्ट लंग ओवरलैप्स, लेटरली साइड में अंदर बात करें तो अपन द लंग्स होते हैं, द लेफ्ट लंग्स ओवरलैप्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। एंटीरियरली बात करें तो अपन एंटीरियरली यानी सामने की तरफ, तो एंटीरियरली सामने तो द स्टर्नम होता है, रिब्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ठीक है, ये आप इस डायग्राम में और भी अच्छी तरीके से जान सकते। ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट, ठीक है, जो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हार्ट की वाल के बारे में। तो द हार्ट वाल इज कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर, यानी 3 लेयर की बनी होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो एंडोकार्डियम
तो इसके बारे में सबसे ऊपर की जो पेराइटल लेयर होती है पेरिफेरली जो एपिकार्डियम होती है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक। ये डायग्राम के अंदर आप अच्छी तरीके से देख लेना, ये एपिकार्डियम होती है, एपिकार्डियम ये पेराइटल लेयर होती है, इसको पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं, ठीक है। मायोकार्डियम यानी मिडल लेयर होती है ये, ठीक है, मस्कुलर मिडल लेयर, और जो एंडोकार्डियम है वो इनर लेयर होती है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डीपली स्टडी करें तो द पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ टू सेल, यानी जो आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम ये आउटर मोस्ट लेयर होती है यानी मेड अप ऑफ टू सेक्स की बनी होती है। द आउटर सेक कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो आउटर सेक्स है वो फाइब्रस टिश्यू का कंसिस्ट होता है। द इनर और कंटिन्यूस डबल लेयर, जो इनर होती है वो कंटिन्यूस डबल लेयर की होती है, ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन, द आउटर फाइब्रस सेक इज कंटिन्यूस विद द ट्यूनिका एडवेंटिशिया, द आउटर फाइब्रस होती है वो कंटिन्यू रहती है ट्यूनिक एडवेंटिशिया ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स, यानी कि इसके जो आउटर है ग्रेट ब्लड वेसल्स होती है अबव एंड अदरेंट टू द डायफ्राम, ठीक है, बिलो। इट इज इनहेलास्टिक फाइब्रस नेचर, इसका जो नेचर है तो फाइब्रस नेचर प्रिवेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ द हेड, ओवर डिस्टेंशन करने में ये प्रिवेंट करता है। द आउटर लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, जो इसकी आउटर लेयर होती है उसे इसमें द पेराइटल पेरिकार्डियम लाइन द फाइब्रस सेक, द inner layer the visceral pericardium or epicardium which is continuous with the parietal pericardium, ठीक है, continue with the parietal pericardium is adherent to the heart muscle, a similar arranged a double membrane forming close space in seen also the pleura, ठीक है, the membrane enclosing the lungs, ठीक है, इसके अंदर जो pleura होता है membrane enclosing the lungs। The serous membrane consists of flattened epithelium cells. It secretes serous fluid. जो serous membrane होती है, जो membrane होती है serous, ये consist करती है, secrete करती है serous fluid का ये between the जो इस दोनों के बीच में जो space रहता है, ठीक है, visceral में parietal, visceral और parietal जो space रहता है इन दोनों लेयरों के बीच के अंदर serous membrane है वो serous fluid का secretion करती है, ठीक है। ये fluid कम से कम 10 से 15 ml 20 ml के बीच होता है, which allow smooth movement between them when the heart beats. The space between the parietal and visceral pericardium is only a potential space. In health, the two layers lie closely together with only the thin film of seeds fluid between them, ठीक। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन मायोकार्डियम की। अपन पहले बात कर चुके हैं पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके अंदर जो सीरस मेम्ब्रेन होती है पेराइटल और विसरल, इन दोनों के बीच के अंदर सीरस फ्लूइड होता है जो 10 से 15 ml होता है और ये फ्रिक्शन के को प्रोटेक्ट करता है। ये रबिंग जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो फिक्सेटेड होता है तो इससे ये प्रोटेक्ट करवाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मायोकार्डियम की। तो द मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स, ठीक है। जो मायोकार्डियम ये वो कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होती है, फाउंड ओनली इन द हार्ट, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। इट इज़ नॉट अंडर वॉल्यूंट्री कंट्रोल, ये वॉल्यूंट्री कंट्रोल में नहीं रहती है, इनवॉल्यूंट्री होती है, ठीक है। अनवॉल्यूंट्री यानी कि एक तो होता है वॉल्यूंट्री, एक होता है अनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री यानी कि हम वॉल्यूंट्री को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, अनवॉल्यूंट्री को अपन नहीं कर सकते, ठीक। तो मायोकार्डियम होती है वो अनवॉल्यूंट्री होती है, यानी इट इज़ नॉट अंडर वॉल्यूंट्री कंट्रोल बट इट स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल्स के थ्रू होती है। जैसे है ना, जैसे अपन वॉल्यूंट्री की बात करें तो स्केलेटल मसल्स होती है, जो स्केलेटल होते हैं, बोन होते हैं और ठीक है मसल्स होती है। और इनवॉल्यूंट्री की बात करें तो कार्डियक मसल्स, ठीक है। ईच fibrous cell has a nucleus and one or more branches. The end of the cells and their branches are in very close contact with the end and branches of adjacent and cells. Microscopically, though these joints intercalated discs are thicker, darker lines there. The striations, these arrangements given
cardiac muscle, the appearance of being a sheet of muscles rather than a very large membrane individual cell because of the end-to-end continuity of the fibers. Each one does not need to have a separate nervous supply. ठीक है, separate nervous supply. When an impulse is initiated, it spread from cell to cell via the branches. ठीक है, and intercalated discs over the wall sheet of muscles, causing contraction of the sheet. Arrangement of myocardium enable the atria and ventricle to contract coordinating efficient manner. Running through the myocardium is also network specialized. तो जो मायोकार्डियम होती है स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव फाइबर रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सीनियर सेल्स में ट्रांसफर करती है. ठीक है, मायोकार्डियम किस अपेक्स है thin out toward the base thin. This reflects the amount of work each chamber contribute to the pumping of blood. It is thickest in the left ventricle which has the greatest workload. अब बात करते हैं फाइब्रस टिश्यू इन द हार्ट के बारे में. तो the myocardium is supported by a network of fine fibers that run through all the heart muscle. ठीक, this is called fibrous skeletal of the heart. फाइब्रस स्केलेटल ऑफ द हेड भी कहते हैं. और द एट्रिया द वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय ए रिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू. जो एट्रिया वेंट्रिकल होता है सेपरेटेड होता है ए रिंग के फाइब्रस टिश्यू. ठीक है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस. ये कभी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस. अब बात करते हैं पर एंडोकार्डियम. ठीक है, तो एंडोकार्डियम में दिस लाइन द चैम्बर एंड वाल्व्स ऑफ द हार्ट. जो लाइन है चैम्बर एंड वाल्व ऑफ द हार्ट है, ए थिन स्मूथ glistening membrane that permits the blood inside the heart consists flattened epithelial cells continue with the endothelium lining of blood vessels. ठीक, तो ये एंडोकार्डियम होती है, ये हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, एंडोथेलियम लाइनिंग होती है और ब्लड वेसल्स कंटिन्यू करते हैं. और इंटीरियर ऑफ द हार्ट की बात करें तो द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू ए राइट एंड लेफ्ट साइड. अब इंटीरियर बात करें तो हार्ट की, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू ए राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम. यानी ये दो भागों में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट, वो भी सेप्टम के तो बीच में होता है उसे सेप्टम कहते हैं. पोर्शन कंसिस्टिंग ए मायोकार्डियम कवर्ड बाय एंडोकार्डियम. मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कवर्ड. आफ्टर बर्थ ब्लड कैन नॉट क्रॉस द सेप्टम फ्रॉम वन साइड टू द अदर. Each side is divided by an atrioventricular valve into the upper atrium and the ventricle below. ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइस्पिड प्रोसेस. ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊँ तो आपको ये हार्ट होता है. हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर के एट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं. ठीक है, और जो इन दोनों के ये लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वो जो वाल्व पाया जाता है उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं. यानी राइट साइड में पाया जाता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है अगर वो, और लेफ्ट साइड में पाया जाता है तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच के अंदर वाल्व होते हैं, देखो आप जो ये एट्रियम और जैसे वेंट्रिकल्स होते हैं, इन दोनों के बीच के अंदर जो वाल्व होता है, इसे बताऊँ आपको. ये देखो आप यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है. इन दोनों के बीच में जो वाल्व है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ये. ठीक है, इसे हम ट्राइकस्पिड भी वाल्व कह सकते हैं या राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कह सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो अपन ये देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस दोनों के बीच में लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है. इसे अपन बाइकस्पिड वाल्व या मिटल वाल्व भी कह सकते हैं. ठीक है, इसी के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर आप पढ़ लेना. ये जो मिटल वाल्व है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये 3 कस्प